सौरभ सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि। और संधि में हम लोग पढ़ेंगे संधि के भेद कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, स्वर संधि के कितने प्रकार हैं और गुण संधि, ये चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संधि को इंग्लिश में ज्वाइनिंग बोला जाता है, ठीक है, और समास को कंपाउंड बोला जाता है। संधि का मतलब क्या होता है? संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। क्या होता है? मेल या जोड़, मतलब कि मिलना या जुड़ना। लेकिन एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि जोड़ में, संधि में ध्वनि का जोड़ होना चाहिए, ना कि शब्द का। देखिए, दो अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, ध्यान दीजिएगा, जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम संधि कहते हैं। ये परिभाषा है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। और भी बहुत सारे, ये व्याकरणाचार्य, हिंदी के व्याकरणाचार्य हैं, और भी कई व्याकरणाचार्य ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, लेकिन सबका मूल अर्थ यही है। क्या अर्थ है? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जब दो वर्ण मिलते हैं, देखिए, वर्ण और शब्द दोनों में अंतर होता है। वर्ण होता है आपका, जैसे का हो गया, ये क्या है? वर्ण है। खा हो गया, आ हो गया, इ ई उ ऊ ए ऐसे स्वर हो गए, व्यंजन हो गए, ये वर्ण है, अक्षर है ना। संधि दो ध्वनियों में होती है, दो शब्दों में नहीं। मतलब कैसे? देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण दिया है युगांतर का। जब युग धन अंतर ये जब जुड़ रहा है तो एक यहाँ पे जो गा है, गा के साथ साथ जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो आ भी आता है। जो व्यंजन है वो स्वर के सहारे बोले जाते हैं। किसके सहारे बोले जाते हैं? स्वर के सहारे। ठीक है, तो यहाँ पर जो युगांतर है, युग धन अंतर, तो गा में क्या है? आ है, लास्ट में क्या आएगा? आ, और ये पहला अक्षर क्या है? आ है। तो यहाँ पर दो वर्णों का मेल हो रहा है, आ, गा, आ और आ, ठीक है। और युग बोध, युग धन बोध, ये यहाँ पर कोई संधि नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये संयोग है, ये जुड़ रहे हैं, एक तरह से जुड़कर नया शब्द बना रहे हैं। ध्वनियों के पास पास आने के उपरांत भी यदि उनमें परिवर्तन न हो तो उसे संधिनी संयोग कहा जाता है। तो ये हो जाता है आपका संयोग और संधि। दो वर्णों को मिलकर बना एक वर्ण क्या होगा? संधि होगी। जैसे उदाहरण के लिए मुनि धन इंद्र, तो ये क्या होगा? मुनीन्द्र। अब यहाँ पर क्या, ये जो मुनि है, मुनि में नी, छोटी नी जो है, इसमें ई की मात्रा है। किसकी मात्रा है? ई की मात्रा है। मतलब कि जो वर्ण है वो क्या है? ई है। ई वर्ण तथा इंद्र में, ये जो इंद्र है इसमें क्या है? इसमें जो पहला अक्षर है, पहला वर्ण है, क्या है? ई है। तो ई वर्ण तथा इंद्र के ई वर्ण के स्थान पर एक वर्ण बड़ी बड़ी है ना, तो ई और ई मिलकर ई बन जाता है। मुनि ई छोटी ई और इंद्र में छोटी ई, ये दोनों ई और ई मिलकर क्या बन जाता है? बड़ी ई। तो ये क्या होगा? मुनीन्द्र। ये क्या हो गया? यहाँ पर संधि बन गया। अब संधि के तीन प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। अब हम देखते हैं स्वर संधि के प्रकार क्या हैं और स्वर संधि किसे कहते हैं। देखिए, स्वर संधि में क्या होगा? नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो दो स्वर हैं, दो स्वर का मेल होगा। मतलब दो स्वरों के मेल से उत्पन्न हुआ विकार स्वर संधि कहलाएगा। यहाँ पर जो मैंने उदाहरण लिया था मुनीन्द्र का, ये क्या है? ये स्वर संधि ही है, क्योंकि यहाँ पर छोटी और बड़ी, छोटी ये मिलकर क्या बन रहे हैं? स्वर संधि का निर्माण कर रहे हैं। अब स्वर संधि के प्रकार, इसके 5 प्रकार हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि और अयाद संधि। ये आपके स्वर संधि के प्रकार हो गए। अब स्वर कितने हैं? कौन कौन से स्वर है? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ओ औ, ये आपके मूल स्वर हो जाते हैं। फिर संस्कृत का एक है री, री ये संस्कृत का है, और एक है लृ, ठीक है, रकार वाले हैं ये। तो कुल मिलाकर 11 स्वर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये स्वर के प्रकार हो गया। अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि की। तो दीर्घ स्वर संधि क्या है? दीर्घ नाम से पता चल रहा है कि
दीर्घ मतलब होता है बड़ा। क्या होता है दीर्घ मतलब? बड़ा। ठीक है। अब एक ही स्वर के दो रूप, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व मतलब होता है छोटा, तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये क्या है? ये है आपका ह्रस्व। और दीर्घ क्या है? दीर्घ बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ये दीर्घ है। ये जब एक दूसरे से मिलते हैं तो ये जब मिल जाएंगे आपस में तो क्या बनेगा? तब बनेगा दीर्घ। दीर्घ स्वर बनेगा। क्या बनेगा? दीर्घ स्वर। ठीक है। अब पहला उदाहरण लेते हैं। जो नियम है, पहला नियम ये है कि छोटा बड़ा, और ये जब किससे मिलता है, छोटा बड़ा किसी भी से मिलता है तो ये बड़ा बन जाता है। क्या बन जाता है? बड़ा। जैसे उदाहरण के लिए युगांतर है यहाँ पर, तो युगांतर में युग धन अंतर, तो युग, युग में क्या है? गा जो है इसमें आ रहा है। क्या आ रहा है? आ रहा है। ठीक है। और ये अंतिम वर्ण हो गया। युग जो है इसका, जब इसको, ये जो आ है और इसका अंतर का पहला वर्ण, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? आ और आ। ये पहला नियम है, छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ा बनाएंगे। तो क्या बन रहा है? युगांतर। ठीक है। फिर है हस्तांतरण। यहाँ पर मैंने उदाहरण लिया है, ज्यादा से ज्यादा उदाहरण जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हस्तधन अंतरण, तो यहाँ पे ता में अंतिम वर्ण क्या है? ता में हलंत और आ। तो ये क्या है? आ क्या है? ये आपका स्वर है। ठीक है। स्वर, और जो आपका पहला वर्ण इधर का है उत्तर वाला, इसको पूर्व बोलते हैं, इसको उत्तर बोलते हैं, ये जब मिल जाएगा तो क्या बनेगा? बड़ा आ बन जाएगा। ठीक है। तो ये हस्तांतरण हो गया। मध्य अवधि, मध्य धन अवधि, मध्यावधि। धर्म धन अधिकारी, धर्माधिकारी। गीत धन अंजलि, गीतांजलि। ये आपके उदाहरण हो गए। फिर है परम धन अर्थ, परमार्थ। तो इसमें आ और आ मिलकर, छोटा और छोटा आ मिलकर क्या बना रहे हैं? छोटा और छोटा आ मिलकर आपका बड़ा आ बना रहे हैं। ठीक है। फिर है छोटा आ प्लस बड़ा आ, ये मिलकर बड़ा ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बड़ा ही बनाएंगे। ठीक। फिर है शीत धन आकुल। इसके उदाहरण है शीत धन आकुल में, ये शीत में ता के साथ क्या है? कौन सा स्वर है? आ है, आ स्वर। और इसमें क्या है? दूसरा वाला बड़ा आ। तो आप धन आ, ये क्या मिलकर बनाएंगे? आ बनाएंगे, बड़ा आ बनाएंगे। तो सीताकुल हो गया। फिर मित धन आहार, मिताहार। लोक धन आयुक्त, लोकायुक्त। जल धन आशय, जलाशय। छात्र धन आवास, छात्रावास। ये आपके उदाहरण हो गए किसके? दीर्घ स्वर संधि के। कौन से नियम वाले? छोटा और बड़ा, ये वाले नियम वाले हो गए। ठीक है। फिर है बड़ा और बड़ा मिलकर क्या बनाते हैं? ये भी बड़ा बनाते हैं। तो महाधन आशय, महाशय। प्रेच्छा, प्रेच्छा धन आगार, प्रेक्षागार। तो यहाँ पर बड़ा और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बना रहे हैं। ये वाला यहाँ पर नियम लागू होगा। फिर है चिकित्सालय, चिकित्सा धन आलय, चिकित्सालय। दयानंद आनंद, दयानंद। फिर है अगला उदाहरण, ये जो अगला नियम है ये है बड़ा और छोटा आ मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ा बनाएंगे। ठीक है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। फिर है इसका उदाहरण पूरा धन अवशेष, पूरा अवशेष। तथा धन अप, तथापि। विद्या धन अर्जन, विद्यार्जन। ये इसके कुछ उदाहरण हो गए हैं। अब हम बात करते हैं स्वर संधि में, दीर्घ स्वर संधि में जो अगला नियम है वो है ई और ई। तो हो सकता है छोटी ई हो सकता है बड़ी ई हो। ये जब दोनों मिल जाएंगे मतलब कि समान स्वर वाले जो स्वर हैं वो जब मिल जाएंगे तो एक दीर्घ स्वर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दीर्घ स्वर। तो समान स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं, वही होता है दीर्घ स्वर संधि। इसका उदाहरण ई और ई का छोटा ई और छोटा ई मिलकर बड़ी ई बनाते हैं। तो इसका उदाहरण है रवि। रवि में कौन सी मात्रा है? रवि में छोटी ई की मात्रा है। तो ई धन ई, ये क्या बना रहा है? दीर्घ बना रहा है, मतलब कि बड़ी ई बना रहे हैं। ठीक है। तो ये आपका रविंद्र हो गया, रवि धन इंद्र, मुनि धन इंद्र, मुनीन्द्र। अभिधन इष्ट, अभीष्ट हो गया। ठीक। फिर है दूसरा नियम इसी में, इसी के अंतर्गत ई धन ई, इसमें बड़ी ई हो गया। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? अभिधन इप्सा, अभिप्सा। हरिधनीश, हरीश। अधिधन ईश्वर, अधीश्वर। फिर अगला नियम है छोटी ई और बड़ी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनाएंगे। तो मही धन इंद्र, महींद्र। मही का अर्थ होता है पृथ्वी। मही में क्या होता है? पृथ्वी। और इंद्र मतलब राजा। जो महींद्र है ना, वो कौन है? राजा, पृथ्वी का राजा। फणींद्र, फणिधन इंद्र।
फणींद्र शेषनाग को बोलते हैं, ठीक है। सचींद्र जो इंद्रदेव है, सची किसका नाम है? सची इंद्र की पत्नी का नाम था, ठीक है। तो सचींद्र हो गया, सचींद्र, सचिधनेंद्र। फिर है अगला नियम इसी में, फणीश्वर, फणी धन ईश्वर। क्या है? फणी धन ईश्वर, फणीश्वर। रजनी धन ईश, रजनीश। सती धन ईश, सतीश। सती कौन हुई थी? कौन हुई थी? भगवान शिव शंकर की पत्नी पार्वती। तो सती, ईश मतलब होता है क्या? ईश मतलब होता है स्वामी। क्या होता है ईश मतलब? स्वामी या पति, ठीक है। मालिक, स्वामी, पति जो भी है। तो सतीश कौन? शिव। तो ये इसका उदाहरण हो गया। फिर हम बात करते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ वाले नियम की। तो इसमें भी वही नियम लागू होगा, मतलब कि दीर्घ और ह्रस्व, या ह्रस्व या दीर्घ या दीर्घ दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? अंतिम में दीर्घ ही बनेगा। फिर हम बात करते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ में जो नियम है, कट उदाहरण उक्ति। उदाहरण है, मैं यहाँ पे उदाहरण बता दे रहा हूँ। छोटा ऊ आ रहा है, फिर ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना रहे हैं। सूक्ति हो गया, भानुदय हो गया, भानुधन उदय। फिर इसमें बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ ही बनाएंगे। सिंधुधन उर्मी, सिंधुर्मी, सिंधुर्मी। उर्मी मतलब होता है लहर। क्या होता है? उर्मी मतलब लहर, सिंधुर्मी, ठीक। लघुर्मी, लघुर्मी हो गया। फिर सरिउर्मी, ये यहाँ पर उदाहरण है। फिर छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये मिलकर भी बड़ा ऊ बनाएंगे। मतलब कुल मिलाकर इसमें जो स्वर है वो छोटा हो या बड़ा हो, समान होने चाहिए, स्वर समान होने चाहिए, और मिलकर क्या बनाएंगे? मिलकर आपका ये दीर्घ बनाएंगे, ठीक है। ये सब मिलकर दीर्घ बना देते हैं। फिर हम बात करते हैं गुण संधि की। गुण संधि क्या होता है? इसमें क्या होता है देखिए, जो पूर्ववर्ती आ या बड़ा के बाद छोटी ई या ई, ये पूर्ववर्ती क्या होता है? जब जैसे मैंने यहाँ पर ब्रेक किया, कटुक्त, तो ये हो गया पूर्ववर्ती, ये हो गया उत्तरवर्ती। तो पूर्ववर्ती में जो अंतिम वाला है, ये वर्ण का जो ध्वनि उच्चारण होगा, मतलब कि जो भी स्वर आएगा, वो स्वर और आपका ये वाला, इसका उत्तर वाले का, उत्तर पद का प्रथम वर्ण या प्रथम स्वर जो आएगा, तो उसके आधार पर तय होगा। तो पहला स्वर क्या आएगा? आ या बड़ा आ सकता है। और जो बाद वाला होगा उसमें क्या आएगा? ई आएगा या बड़ी ई आएगा, ऊ आएगा या बड़ा ऊ आएगा, री भी आ सकता है, लड़ी भी आ सकता है। तो इनके आने के बाद क्या होगा? दोनों स्वरों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है, और अल वाले में, लड़ी वाले में अल हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर इसको चार्ट में बताया है, चार्ट से समझिएगा। जैसे छोटा किससे मिल जाएगा? ई वाले से मिल जाएगा ऐसे, ठीक। तो आई क्या बन जाएगा? आई, ए बन जाएगा, मतलब, है ना। और बड़ी से मिल जाएगा तो क्या होएगा? ए बन जाएगा, ए रहेगा, ए ही क्या रहेगा? ये ए रहेगा, ठीक। और ये जो आ है, ये ऊ से मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? औ, मतलब कि ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओ, ठीक। और ये जो आ वाला है, ये री से बन जाएगा तो क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अर। ये हो गया आपका। अब आते हैं उदाहरण पर। जैसे यहाँ पर उदाहरण लिया गया है, आ जब ई से मिलता है तो क्या बनता है? ए बन जाता है। तो बाल धन इंदु, तो बालेंद्र, यहाँ पर बाल में आ है और इधर क्या है? ई है। तो आ और ई जुड़कर क्या बनेंगे? आई, ए, है ना, ए। तो देखिए बालेंद्र हो गया ना। अब यहाँ पर और उदाहरण है, योगेंद्र, योग धन इंद्र, योगेंद्र। देव धन इंद्र, देवेंद्र। मृग धन इंद्र, मृगेंद्र। अंत धन इष्ट, अंत्येष्ट। आ और ई वाले उदाहरण और हैं यहाँ पर। छोटा और बड़ी ई मिलकर ए बनाएंगे। योग धन ईश्वर, योगेश्वर। अपधन इच्छा, अपेक्षा। प्रधन इक्षक, प्रेक्षक। ये आपके उदाहरण हो गए। फिर है बड़ा और बड़ी ई मिलकर ये भी ए बनाएंगे। तो रमाधन ईश, रमेश। महाधन ईश्वर, महेश्वर। और बड़ा और छोटी ई मिलकर भी ए बनाएंगे। तो इसका उदाहरण हो गया यथाधन इष्ट, यथेष्ट। महाधन इंद्र, महेंद्र। ये आपके उदाहरण हो गए। और फिर आ का दूसरा नियम क्या था कि जब छोटा या बड़ा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ से मिल जाएगा तो ओ बन जाएगा। तो आ और ऊ मिलकर ओ बन जाएगा, औ, औ, ठीक है। उदाहरण इसके हैं
रोग धन उपचार, तो यहाँ पर देखिए आ रहा है, गा में क्या है, आ है, और इधर क्या है, ऊ है, तो ये मिलकर क्या बन जाएगा, ओ, औ, औ बन रहा है, ओ। तो जब आप इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो आपसे आसानी से आ जाएगा, बस इसको पहचानेंगे आप। तो रोग उपचार हो गया, प्राप्त धन उदक, उदक मीन्स होता है जल, प्राप्त उदक, अन्य धन उक्ति अन्योक्ति, पर धन उपकार परोपकार, नील धन उत्पल नीलोत्पल, नीलोत्पल मतलब जो कमल है, नील उत्पल मतलब कि जो कमल, उत्पल मतलब होता है कमल, है ना, नीला है जो कमल वही है नील कमल। फिर है और उदाहरण, बड़ा और छोटा मिलकर ओ बनाते हैं आओ, तो महोदय, महाधन उदय, महाधन उत्सव महोत्सव, यथाधन उचित यथोचित, ठीक। फिर अगला उदाहरण है, छोटा और बड़ा ऊ मिलकर ओ बनाएंगे, प्रधन उड़ प्रौढ़। ये अपवाद में है कि इसमें औ बड़ा औ बन जाता है, वैसे ओ बनता है, क्या बनता है, मतलब छोटी वाली मात्रा बनेगी, ये सब वृद्ध में होंगे, औ वगैरह जो है और ए बनेंगे ये वृद्ध संधि में होंगे, लेकिन इसमें ये अपवाद स्वरूप है प्रौढ़। बड़ा आ प्लस बड़ा ओ, गंगा धन उर्मी गंगोर्मी, ये इसके उदाहरण हो जाते हैं। फिर तीसरा जो नियम है ये है छोटा बड़ा, ये किससे मिलेगा, री से मिलेगा, तो ये अर बन जाएगा। तो ब्रह्म, देखिए ब्रह्म में हा में क्या है, आ है, और ये री है, तो आ और री मिलकर क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। तो अर के लिए क्या नियम था, इसमें गुण संधि होगा, तो ब्रह्मर्षि हो गया, देवधन ऋषि देवर्षि हो गया, ये सब गुण संधि है। आधन रा, ये री मिलकर अर बन जाते हैं, महाधन ऋषि महर्षि, तो ये इसके उदाहरण हो गए। चलिए एक बार रिकॉल करते हैं, हमने पढ़ा संधि किसे कहते हैं, और संधि के प्रकार हमने देखा, संधि के कितने प्रकार हैं, संधि के प्रकार स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हमने अभी पढ़ा स्वर संधि के भेद कितने हैं, तो स्वर संधि के हमने भेद पढ़े, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, गण संधि, आयास संधि, इसमें से अभी 2 संधि हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक। दीर्घ संधि में क्या होता है, 2 स्वर मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा स्वर बनाएंगे, वही होगा दीर्घ संधि। और गुण संधि में क्या होगा, एक छोटा या हो सकता है या बड़ा हो सकता है, ये किससे मिलेंगे, ई वाले से मिलेंगे, या तो फिर छोटा ऊ वाले से मिलेंगे, या बड़ा ऊ से मिलेंगे, तो ये ए बन जाएगा, और क्या बनेगा, ए और ओ और अर, इतना बनेगा। ये 3 चीजें याद रखेंगे तो ये आपका गुण संधि हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। जहाँ पर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।